बोधन में कुत्तों का कहर जारी। बोधन के न्यू बस स्टैंड के करीबी इलाके में झाड़ियों में 9 माह के बच्चे की बाक़ियात दस्तयाब। कयास है कि कुत्तों ने इस बच्चे को चीर-फाड़ कर खा लिया। ये बच्चा लक्ष्मी नामी भिखारी खातून का बताया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है, मगर सवाल ये है कि आखिर महकूमे बल्दिया का वजूद क्या माना रखता है। बोधन शहर के नया बस स्टैंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बस स्टैंड के करीबी झाड़ियों में एक कमसीन बच्चे की अंतड़ियां और कुछ बाक़ियात दस्तयाब हुए, जिसके साथ ही सनसनी और खौफ का माहौल बन गया। इतलात के मुताबिक ये बच्चा लक्ष्मी नामी भिखारी खातून का है, जो मौजे चिन्नामावंदी से ताल्लुक रखती है और दिन भर बोधन के इसी नया बस स्टैंड में भीख मांग कर गुजारा करती है और अक्सर रातों को बस स्टैंड में ही सो जाया करती है। परसों रात को भी वो इसी बस स्टैंड में सो गई थी और उसके बगल में ही उसका बच्चा सो रहा था। ये बच्चा करीब 8-9 माह का बताया गया है। जब दूसरे दिन भिखारी खातून जागी तो इसका बच्चा उसके पास मौजूद नहीं था। काफी तलाश के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने भी तलाश की मुहिम शुरू कर दी। इस दरमियान किसी ने इतला दी के बस स्टैंड के अगबी हिस्से में वाक़े झाड़ियों में छोटे बच्चे की अंतड़ियां और कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और जायजा लिया तो पता चला कि ये कमसीन बच्चे की बाक़ियात हैं, जिसको कुत्तों ने चीर फाड़ दिया। कयास है कि कुत्ते इस बच्चे को मां के करीब से खींच कर ले गए और इन झाड़ियों में लाकर उस बच्चे को दरिंदगी के साथ खा लिया, जिसके बाद इस बच्चे की कुछ हड्डियां और अंतड़ियां ही बाकी रह गई। पुलिस ने इन बाक़ियात को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब को भेज दिया और साथ ही उसके डीएनए की भी जांच की जाएगी, ताकि खतायत के साथ ये बात मालूम हो सके कि यह बच्चा भिखारी खातून लक्ष्मी का ही है या कोई और उसको कुत्तों ने ही चबाया है या फिर कोई और हादसा पेश आया है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि ये कुत्तों की ही कारस्तानी है। हमारे मुल्क में कानून ने जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानवरों को मारने पर पाबंदी आयद कर दी है, लिहाजा कानूनी तौर पर इन कुत्तों को मारा नहीं जा सकता। लेकिन कुत्तों की आबादी की रोकथाम के लिए इनकी नसबंदी करने की हिदायत मौजूद है। लेकिन हमारे महकमा बल्दिया की सूरत हाल ये है कि वो किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता। कुत्तों ने बोधन में गुज़िश्ता 3 माह के अंदर 200 से ज्यादा अफराद को हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और अब ये खौफनाक लर्जा देने वाला भयानक वाक़या मंजर आम पर आया है। कुत्तों के हमलों का मामला सिर्फ बोधन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरे जिले निजामाबाद बल्कि तेलंगाना के कई अजला में कुत्तों का कहर जारी है। बोधन में कुत्तों के मुतअद्दिद व मुसलसिल हमलों के खिलाफ आवाम टीवी ने 12 न्यूज नशर की। एक माह कबल भी 3 दिन में कुत्तों के बेशुमार अफराद को काटने के मामले की भी न्यूज नशर की गई थी, मगर लगता है कि बल्दिया के ओहदेदार कुर्सियों पर सोने के लिए ही तनख्वाह लेते हैं, लिहाजा कुत्तों के खात्मे में उनको कोई दिलचस्पी नहीं। कुत्तों को मारा नहीं गया तो उनकी नसबंदी की जानी चाहिए थी। बल्दिया के मुलाजिमीन दावा करेंगे कि कुत्तों की नसबंदी की गई थी, तो सवाल यह है कि नसबंदी करने के बाद भी कुत्तों की तादाद में कमी के बजाय भारी इजाफा क्यों हो रहा है। ज़रूरत है कि बल्दिया के ओहदेदार व मुलाजिमीन अब अपनी तनख्वाहों को हलाल करने की कोशिश करे और कुछ तो काम करके आवाम को दिखाए, ताकि आवाम मामून व महफूज रह सके। बल्दी ओहदेदारान व मुलाजिमीन के घरों में भी खवातीन, ज़ईफ अफराद और कमसिन बच्चे मौजूद हैं। क्या वो उस वक्त जागेंगे जब उनके बच्चों पर या फिर खवातीन पर या ज़ईफ अफराद पर कुत्तों का हमला होगा। कुत्तों का तहफ़्फ़ुज़ कानून है तो फिर इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उससे बड़े कवानीन मौजूद हैं, लिहाजा इंसानी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करने की शदीद ज़रूरत है। आवाम को कुत्तों के कहर से नजात दिलाना महकमे बल्दिया और जिला अरबाब मजाज की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बसूरत दिगर आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। ईशाला गंगाधर CITU कायद ने इस अफसोसनाक दिल दहला देने वाले वाक़े पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि इससे कबल भी कुत्तों के हमले में एक 2 साला बच्ची की मौत हुई थी और बेशुमार लोगों पर कुत्तों के हमलों का सिलसिला बोधन ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में जारी है। लिहाजा कुत्तों से मुताल्लिक कानून में तरमीम लाजमी है और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुत्तों का खात्मा करने में कोई कबाहत नहीं, या फिर कुत्तों से इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा महकमा बल्दिया के ओहदेदारान और मुलाजिमीन को पूरी ईमानदारी के साथ फ़राइज़ को अंजाम देने की ज़रूरत है।
बोधन टाउन सीआई वेंकटरमना ने बताया कि बाक़ियात को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। लक्ष्मी की शिकायत दर्ज की गई है, लिहाजा रिपोर्ट की वसूली के बाद मुकदमे की नौयत तय की जाएगी और अज़रोए कानून कार्रवाई की जाएगी और साथ ही आला हुकाम को तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। ఇప్పుడు మన ఈ బోధన న్యూ బస్ స్టాండ్ దగ్గర గల డిపో పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో అక్కడ చెట్ల పొదల్లో కొంత అవయవాలు మనకు అక్కడ లభ్యమైనవి. ఆ లభ్యమైన అవయవాన్ని బట్టి అవి చిన్నపిల్లగాడికి సంబంధించిన వ్యక్తిగా మనం భావించి వాటికి పంచనామా చేసి వాటిని పోస్ట్ మార్టం గురించి పంపించడం జరిగింది. తల్లి పేరు ఏంటి సార్? తల్లి పేరు ఇప్పుడు అవి బాడీ భాగాలు. ఇప్పుడు ఒక బాబు అయితే బస్టాండ్లో ఒక వ్యక్తి, ఒక లేడీ, బెగ్గర్ లేడీ, తన యొక్క బాబు మిస్ అయిందని చెప్పేసి కంప్లైంట్ మనకి చెప్పింది. దానికి సంబంధించిన అవయవాలు అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి ఎంక్వైరీ చేస్తాం. నా పేరు ఏషల గంగాధర్, బోధన్ పట్టణ వాసి. ప్రధానంగా ఒక 2 నెలల నుంచి బోధన్ పట్టణంలో అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుక్కలు శైర విరాహం చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అధికారులు స్పందించటం లేదు. కుక్కలు కరిచి బోధన్లో కొత్త బస్టాండ్ ఏరియాలో 3 రోజుల కింద ఒక అమ్మాయిని, 9 నెలల అమ్మాయిని చంపేయడం జరిగింది. అట్లాగే కుమ్మరి గల్లీలో ఒక 10 మందిని కరిచింది. ఇట్లా బోధన్ పట్టణంతో పాటు నిజామాబాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కుక్కలు చాలా విపరీతంగా మనుషుల్ని కరిచి గాయాల పాలు చేసినా ప్రభుత్వం కానీ, అధికారులు కానీ, రాజకీయ పాలక పార్టీలు కానీ పట్టించుకునే పరిస్థితులు లేదు. వెంటనే స్పందించి అధికారులు, పాలక పార్టీలు స్పందించి కుక్కలపైన చర్యలు తీసుకొని ప్రజల్ని రక్షించాలని ప్రజల తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.